पाएंगे। इस प्रकार से नारद जी भक्ति मैया को समझा रहे हैं और कह रहे हैं देवी अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। देवी आप धन्य हैं, मैं अपने संकल्प लेता हूँ, मैं अपनी छाती ठोक करके इस बात को कहता हूँ, तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। मैं इस लोक में जन जन के हृदय में अगर आपको स्थापित ना कर दूं तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इसलिए ना प्रेतो ना पिशाचो वा ना राक्षसो पिएत वा। देवी इसमें घबराने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे हम आपके पास से दूर नहीं जाएंगे। सूत जी कहते हैं राजन हे मुनिवर, नारद जी के इस प्रकार कहने से भक्ति महारानी ने कहा प्रभु मेरे मन में तो बड़ी सांत्वना मिली जब से आप आए। अब हमारे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए हैं इनको चेतन तो कीजिए, इनके अंदर चेतना कैसे प्रकट होगी। नारद जी ने कहा देवी आप चिंता ना करें, मैं तुमको तुम्हारे बालकों को चेतन करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। उसी समय नारद जी ने उन दोनों बालकों को हिलाया डुलाया, नहीं जब कुछ बोले, कुछ वचन नहीं निकला तो नारद जी ने उन दोनों बालकों का अपने पास खींच करके अपना मुख उन बालकों की कान की ओर ले जा करके मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चई समुच्चरन जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान उठिए जागिए, वैराग्य उठिए जागिए। जब इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को जगाया परंतु वो बिल्कुल नहीं जगे, डगमगाए तक नहीं। फिर नारद जी ने सोचा कि इससे जगाने के लिए नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। कहा वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद वेदांतों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, कुछ नहीं होता। गीता का जब पाठ सुनते हैं तो थोड़ा बहुत बस चेतना खुलती है और फिर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। जब नारद जी ने सारा कार्य करके देख लिया तो मन में चिंता होने लगी कि भैया अब हम जितना भी जानते थे हमने सारा नियम अपना लिया, सारे मंत्रों को अपना लिया, सारी दवाइयों को अपना लिया। अब मेडिकल स्टोर में हमारे में कोई एक ऐसी भी दवाई नहीं बची जो हम उपयोग में ला सके। सारी दवाइयां खवा के देख ली, किसी से भी आराम नहीं हो रहा। अब क्या करना चाहिए, तो चिंतित होने लगे। लड़का कहाँ गया? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज जैसे चिंतित हुए उसी समय जब चिंता में वेदना में करुण पुकार निकली उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवऋषि नारद तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। ये तदर्थम तु सत्कर्मम सुरर्षे त्वं महीश्वर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणा। हे मुनिवर आपको अगर इन दोनों बालकों को चैतन्य करना है तो इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। तो नारद जी ने सुना सत्कर्म करना होगा। अभी तक क्या मैं अपकर्म कर रहा था, ये सत्कर्म नहीं था। मैंने वेद वेदांतों के पाठ किए, उपनिषदों के पाठ किए, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। गीता जी का पाठ तो मैंने बार बार सुनाया, कई बार सुनाया, उससे भी इनको चेतना नहीं हुई। और आकाशवाणी कह रही है कि आप सत्कर्म कीजिए, तो क्या ये सत्कर्म नहीं है। आकाशवाणी ने गुप्त रूप से बात कह दी, तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणा। नारद जी ने कहा भगवान तो ये तो बताते जाइए कि सत्कर्म क्या है, हम क्या माने सत्कर्म क्या है। तो आकाशवाणी ने कह दिया साधवा साधु भूषणा। आपको ये महात्मा लोग बताएंगे कि सत्कर्म क्या है।
नारद जी महाराज उसी क्षण भक्ति महारानी के पास से निकले और चल पड़े संतों के आश्रम में। संतों के पास जाते और हाथ जोड़ के पूछते, महाराज ये बताइए सत्कर्म क्या है? तो नारद जी के इस प्रश्न करते ही महात्मा जी तो बिल्कुल मौन धारण कर लेते। कहते कि जिस बात को स्वयं देवऋषि नारद नहीं जानते वो हम कैसे बता सकते। अब नारद जी से अपने बहाने बता के नारद जी को टहला देते। नारद जी बेचारे अनेक अनेक आश्रमों में गए, महात्माओं के पास गए, संतों के पास में गए। तो संत लोग जैसे ही नारद को आते हुए देखते हैं तो पहले ही अपने शिष्यों से कह देना महाराज जी आश्रम में नहीं है, बाहर गए। क्यों? क्योंकि नारद जी को आगे पूछना है कि सत्कर्म क्या है, और जो बात स्वयं नारद नहीं जानते वो हम कैसे बता दें, हमें कहां से पता हुई हुआ। बेचारे नारद जी भटकते हुए आज कहां पहुंच गए? बद्री नारायण तीर्थ में, जहां पर चारों भाइयों से समागम हुआ है, मुंह लटका हुआ है, कांतिहीन चेहरा हो रहा है। हाथ जोड़ करके महाराज कह रहे हैं, नारद सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर मुंह की भूयास्तहान्यायो तू क्रियंतश्च पलायता तावत तदार्श पुरतः सनका दीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासान वाच मुनिशंतमः। जैसे यह सनत कुमारों के दर्शन नारद जी को हुए तो नारद जी का भी मन ऐसा हृदय आनंद से प्रफुल्लित होने लगा, ऐसे मानो मन में इतना अंधकार भरा हुआ था, उस अंधकार को मेटने के लिए करोड़ों सूर्यों का हृदय में प्रकाश हो गया। आज नारद जी हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं, इदानीं भूर्य भाग्येन भवद्भि संगमो भवत्। महाराज अब आप ही बताइए कि ये सत्कर्म क्या होता है? सनत कुमारों से पूछो। क्यों? क्योंकि बैकुंठ सदा बैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला मृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवना। वैसे तो आप छोटे छोटे बालकों के रूप में हैं। सनत कुमारों की आयु मात्र 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं चारों भैया। नारद जी कहते हैं कि आप हैं तो पूर्वे सामपि पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, परंतु देखने में आप 5-5 वर्ष के हैं। सनत कुमार 5 वर्ष के क्यों हैं? जब नारद जी ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले सनत कुमारों को प्रकट किया था। सनत कुमार चारों भाइयों को किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि भैया जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि का आदेश दिया तो चारों भैया हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्षमा करें पिताश्री, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम तो सृष्टि नहीं होती। तो नारद जी को क्रोध, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि देखो तो हमारी प्रथम संतान और हम ही को जवाब दे रही है। उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया कि जाओ अब तुम जितने हो उतने ही रहोगे, इससे आगे भी नहीं बढ़ोगे, 5 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होगी तुम्हारी। तो चारों भाइयों ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी माफ करें, ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बालक को कोई भी विकार नहीं होता, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि कोई भी विकार नहीं होता। तो बोले जब हमें भगवान का भजन करना है तो इन विकारों से हमें दूर रहना पड़ता। अब आपने श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद दे दिया कि ये विकार तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे बालक रहेंगे और बालकों के पास ये विकार होते नहीं। तो पूर्वे शामक पूर्वजा हैं तो आयु में बहुत लंबे, परंतु ये रहते 5 वर्ष के ही है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि कथा मात्र की जीवना। हे सनत कुमारों, आपका जीवन भगवत कथा में ही है। अब आप हमें बताइए कि सत्कर्म क्या होता है? जैसे ही सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म क्या होता है, तो न सनत कुमारों ने कहा, माम चिंता कुरुदेव ऋषे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे देव ऋषि, आप चिंता मत करें, आपको बस इतना छोटा सा प्रश्न है कि सत्कर्म क्या है। डाली में होगा, हम सोचे कि आम इतना मधुर है, आम फल इतना मीठा है, तो इसके पत्ते तो बहुत ज्यादा मीठे होंगे, क्योंकि इसी में तो लगा था ये।
हम पत्ते तोड़ के खाने लगे तो क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिल सकता। अच्छा, घी किससे बनता है? दूध से। लेकिन उसकी क्रिया होती है, दूध से दही बनाओ, फिर दही को भिगो करके मक्खन निकालो, फिर उसके बाद तपा के घी बनाओ, तब जाकर के उस घी में आप पूड़ियां सेक सकते हो। अगर पूड़ी निकालते निकालते आपका घी खत्म हो जाए और आप सोचो कि हम दूध डाल के और पूड़ियां सेक लेते हैं, क्योंकि ये दूध से ही तो घी बनता है, तो क्या दूध में पूड़ियां सेक पाओगे? कदापि नहीं। इसी प्रकार ये भागवत महापुराण की कथा है, ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है, तो जो फल में स्वाद होता है वो वृक्ष में नहीं होता। इसलिए हे मुनिवर, ये वृक्ष का जो श्रीमद् भागवत होता जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। क्योंकि ये भी कथा भी बड़े भाग्य से मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम प्रदाहि तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब जाकर के ऐसे सत्सोभ प्राप्त होते हैं। जब तक आपके मन में कथाओं के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, भगवान की कथाओं के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जब आप भगवान के सत्संग में, कथाओं में अपना मन लगा लेंगे, तो जब एक बार मन लग गया तो फिर वो वहां से अपने चित्त को आप हटा नहीं सकते। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। महाराज, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, जब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक ऐसा शुभ अवसर आपके लिए प्राप्त नहीं हो पाएगा। और हो गया तो फिर ऐसी कृपा वो करते हैं कि हर समय आपके चित्त में चिपका देते हैं। यहीं सरे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवत। ये भगवत कृपा के सिवा सुलभ नहीं होता, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। इसलिए नारद जी महाराज, अगर आपको भक्ति ज्ञान की निवृत्ति कराना है तो इस भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का श्रवण करना चाहिए। कहा 7 दिन कथा को आप श्रवण कराइए, निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ जाएगी। देखिए, समझने की बात है, मैया भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में कहां पर हैं? वृंदावन यमुना जी के किनारे। और सनत कुमार और नारद जी महाराज का समागम कहां हुआ है? बद्री नारायण तीर्थ में। यहाँ पर चर्चा हुई, जैसे ही भागवत महापुराण की कथा के लिए उन्होंने आदेश किया तो नारद जी ने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा, बताइए कथा करना कहां चाहिए? तो शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। महाराज, गंगा नदी के किनारे आनंद नामक वन है हरिद्वार में। हरिद्वार तीर्थ, गंगा नदी का किनारा, आनंद नामक वन। उस वन में भागवत महापुराण की कथा को आयोजन किया गया। अब भैया आयोजन तो कर लिया जाता है। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी मुहूर्त निकल गया, डेट फिक्स हो गई। नारद जी ने जाकर के, महाराज एक बट का वृक्ष है, वो गंगा जी की बालू को एकत्र करके ऊंचा सा व्यास मंच बना दिया और कहा, इसी मंच पर हमारे चारों सनकादिक ऋषि बैठ करके कथा का वाचन करेंगे और हम मुख्य यजमान के रूप में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी जब भागवत करवाई जाती है तो इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है, क्योंकि लोग तक, जन जन तक इस कथा की चर्चाएं पहुंच जानी चाहिए, जिससे इस दिव्य कथा का लाभ सभी लोग ले सकें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, नारद जी ने जाकर के इस यज्ञ की घोषणा कर दी। जगह जगह जाकर के बिलौआ सा लगा दिया कि महाराज फलानी तारीख में हरिद्वार तीर्थ में गंगा नदी के किनारे
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। तो सारे ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यमन मेधा तिथिर देवल देवराज समस्त ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ में, सारे ग्रस्त अपने पुत्रों के भार्याओं के साथ में महाराज एकत्रित होने लगे। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च, योगेश्वर व्यास पाराशर छाया जाजल ऋषि जहनु, सारे ऋषि अपने शिष्यों के साथ और सारे ग्रस्त अपने भार्या और बच्चों के साथ। महाराज जैसे ही वहां पहुंचे, प्रथम दिवस में कथा प्रारंभ हुई। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्त तथैव च, अनेक अनेक ध्वनि किसे जय शब्द से ध्वनि घोषित होने लगी। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय हो, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश मंडल में मंत्र की ध्वनियां गूंजते ही समस्त ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित हो गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। नारद जी को संकल्प दिया कि नारद जी देखिए, अब ये भागवत महापुराण की कथा है, इसका प्रभाव देखिए आप। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में कहा वृंदावन में, और नारद जी संकल्प कहां पर ले रहे हैं? हरिद्वार में। कहा नारद जी आप अपनी आसन डाल करके बैठिए और भक्ति महारानी के नाम का संकल्प लीजिए, फिर इस भागवत पुराण ग्रंथ की महिमा देखिए, क्या महिमा है इसकी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। महाराज इस कथा को आप जितनी बार भी श्रवण करोगे उतनी ही बार आपके हृदय में भगवान समाहित हो जाते हैं। इस भागवत महापुराण की बड़ी अटूट महिमा सनत कुमारों ने बताई है। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतो भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। महाराज भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी अगर आपने पाठ कर लिया या स्मरण कर लिया तो निश्चित आपकी परम गति होना सुनिश्चित है। हम कह रहे एक श्लोक नहीं तो इस आधा श्लोक, अगर भागवत जी के आधा श्लोक का भी आप नित्य पाठ करते हैं तब भी आपको भगवत प्राप्ति किए बिना कोई रोक नहीं सकता। हम कह रहे आधा नहीं तो आधे में भी आधा। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतो भवम। अगर आप श्लोक के एक चरण का भी, एक पाद का भी आप नित्य पाठ करते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक पाता है। श्लोक अनित्यम पुण्य भापनोति राजसूयास मेधसः। महाराज इसके पाठ करने से राजसूय यज्ञ के समान आपको फल की प्राप्ति होती है। पठस्व स्वमुखश्चैव, पढ़ने से, स्मरण करने से, दर्शन करने मात्र से आपको राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। दिव्य ग्रंथ है। इस प्रकार से सनत कुमार अनेक अनेक प्रकार से महर्षि श्री नारद जी महाराज से कहते हैं, नारद जी जिसने जीवन में अपने जीवन पर्यंत कोई कार्य न किया हो, आजन्म मातृमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खरवद तेन नीतम मिथ्या सु जन्म जननी जननी दुख भाज। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया तो आजन्म मातृमपि सठेन किंचित, महाराज वो जीते जी मृत के समान है। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। क्यों? क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत महापुराण सुख शास्त्र की कथा को श्रवण नहीं किया। चांडाल बच्च खरवद तेन नीतम, वो व्यक्ति कैसा है? चांडाल के समान है। खर मतलब गधे के समान है। खरवद येन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। उसका जन्म सिर्फ अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के समय वो कष्ट देने के लिए हुआ था। उसका जन्म का कोई सार इस पृथ्वी पर नहीं है। मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। धिक्तम नरम, महाराज वो धिक्कार है ऐसे नर को, उसके धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसने कभी भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत।
जीवन में सिर्फ एकांत मन को एकत्रित करके अगर जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक ग्रंथ की कथा को श्रवण कर लिया तो महाराज अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभे, अनायास भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है मात्र 7 दिन के अंदर। सूत जी महाराज कहते हैं मुनिवर ये बताओ इस पुराण की महिमा इतनी क्यों है, इतना अद्भुत ग्रंथ क्यों है? तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं मुनिवर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज पहुंचे भगवान कृष्ण के पास और हाथ जोड़ के बोले महाराज आप तो जा रहे हैं, आगे कलयुग आने वाला है, आपके भक्तों का क्या होगा? आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे? आप कोई उपाय तो बता करके जाएं। तो उसी समय स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। महाराज उसी समय क्या हुआ कि श्री भगवान श्री कृष्ण के शरीर से दीप्त ज्योति निकली और भागवत महापुराण ग्रंथ में जाकर के स्थापित हो गई। त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसे ही स्थापित हुई तो सूत जी महाराज कहते हैं मुनिवर अब ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं रहा। कहा क्यों? बोले कहने लगे तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षाकृत वर्तते हरे सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अक्षर स्वरूप दर्शन है। इसके पढ़ने से, इसके श्रवण करने से, इसके दर्शन करने से आपको भगवत प्राप्ति दर्शनात् पापनाशी, आपके मन के समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान की भक्ति करने में आपका मन अग्रसर होता है। इसलिए इस ग्रंथ की इतनी दिव्य महिमा है। महाराज इस भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन सूत सनकादिक ऋषि कर ही रहे थे कि उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में आकर के महाराज ताली बजा करके ताता थैया करके और नाचने लगी, गाने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज मैं धन्य है भागवत महापुराण की कथा। जो कथा कहाँ हो रही हरिद्वार में और भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है वृंदावन में। इस कथा के प्रभाव से यहाँ से संकल्प लेकर के मात्र कथा को सुना है और इस कथा का प्रभाव कहाँ पहुँचा? वृंदावन में दोनों पुत्र नव युवक हो गए और भक्ति मैया ताता थैया करके करते हुए नाचते हुए भगवत नाम संकीर्तन करते हुए उस सभा में प्रवेश कर गई। आइए हम और आप भी कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। इस प्रकार से भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में ताता थैया करते हुए नाचते हुए भागवत महापुराण की पावन कथा जहां पर चल रही है वहां पर उपस्थित हुई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैः रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते हुए भक्ति मैया जैसे ही वहां पर आई और हाथ जोड़ करके सनत कुमारों से कहने लगी, हे मुनिवर, धन्य है आप और आपकी ये कथा। मैं कलयुग में प्राय नष्ट हो चुकी थी, लेकिन आपकी इस कथा अमृत से मुझे ऐसा संचित कर दिया कि मैं और मेरे दोनों बालक पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। अब बस आप कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि मैं इस कथा में कहां बैठूं, कहां पर मैं विराजमान हो जाऊं। सनत कुमार कहते हैं, देवी जी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय ऐसा श्री हरेर भक्ति रेखा। देवी, हमारे जितने यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं, आप सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। क्यों? जब तक अपने हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक भगवान का मिलना सुलभ नहीं होगा। लौकिक रूप से भी आप समझें, घर में माताएं बहनें जो होती हैं तो घर की साफ सफाई कुछ अच्छे ढंग से होती है, और जिस घर में माताएं नहीं होती उस घर में आप जाइए तो अजीब सा लगता है, महाराज कहीं कोई बर्तन पड़ा होगा, कहीं कोई कपड़ा डला होगा। और जिस घर में माताएं हैं वो सारा सामान आपको व्यवस्थित मिलेगा और घर साफ सुथरा मिलेगा। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर, ऐसे ही हृदय में जब तक भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, जैसे ही भक्ति मैया भक्त के हृदय में निवास करने पहुंचती हैं तो हृदय में जितने भी विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, भक्ति मैया पहुंचते ही ऐसी झाड़ू पोंछा लगा के साफ करती हैं महाराज कि सारे कचरा को बाहर फेंक देती है। जीव का हृदय बड़ा पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। जब कोई विकार नहीं होता तो भगवत प्राप्ति उसे सुलभता पूर्वक हो जाती है। इसलिए देवी, तुम सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, तुम हमारे भक्तों के हृदय में निवास करो। हरिरपि निज लोकम सर्वतातो विहाय प्रविशति हृदय एषाम भक्ति सूत्रोपनद्या। जैसे भक्ति मैया हृदय की सफाई को, अपने मन की सफाई को करती हैं, उसी समय श्री हरि अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर, ये बहुत ही दिव्य कथा है और इस कथा को जो व्यक्ति पान नहीं करता वो बड़ा दुष्ट है, चांडाल है, खर गदा है। बताया अभी पूर्व। कहा महाराज इस कथा को जरूरी नहीं कि कोई जीते जी सुने तभी उसे मोक्ष मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, अपने स्वयं कथा सुनकर के भगवत धाम को प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति हो, ये बहुत सुंदर बात है। लेकिन कदाचित कोई पापी दुराचारी, क्योंकि जो पापात्मा होगा, दुष्ट होगा, वो कभी पुण्य तो करेगा नहीं, पाप ही पाप करता रहेगा और अनायास कहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो जब पापी मरेगा तो क्या भगवान के धाम को जाएगा? महाराज नरकों में जाएगा या भूत प्रेत की योनि मिलेगी? तो कहा अगर वो भूत प्रेत की योनि में भी क्यों ना पहुंच गया हो और उसका कोई संकल्प लेकर के उसके नाम से जो भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा देता है तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो भी भगवान के धाम को चला जाता है। कौन? प्रेतात्मा। प्रेतात्मा भी भगवत धाम को जाती है। ऐसी भगवान की ये दिव्य पावन कथा। इस विषय में एक इतिहास है, भगवान समझ में नहीं आई। अगर जीते जी व्यक्ति नहीं सुन पाया, मरने के बाद कोई भूत प्रेत बन जाए, उसको भी संकल्प लेकर के कथा सुना दी जाए कि भैया तुम भाई जिस भी योनि में है, तुम्हारे नाम की ये कथा मैं करने जा रहा हूँ, इस कथा को आप श्रवण कीजिए, जहां पर भी हो ये तुम्हारी आसन है, यहाँ आकर के विराजिए, तब उस जीव को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। इस विषय में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं मुनिवर, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम अत्र ते कीर्तयिष्यामि। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। कहा महाराज ठीक है बताइए। का अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि उपस्थितः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नामक नगर है। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर नामक नगर है। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते हैं। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहते हैं। उन महाराज जी का नाम है पंडित आत्मदेव। पंडित जी बहुत विद्वान हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। महाराज पंडित जी जितने ही सरल हैं, जितने ही सीधे हैं, जितने विद्वान हैं, उनकी पत्नी ठीक उनसे विपरीत, उतनी ही कलह क्लेश करने वाली, लड़ाकू स्वभाव की, बड़ी खतरनाक है। उनका नाम है धुंधली। अब बेचारे पंडित जी तो बड़े सत्संगी हैं, भजन पूजन करते हैं, लेकिन विटम्बना एक बात की है कि उनके कोई संतान नहीं। पंडित जी के कोई संतान नहीं। घर में एक गाय बंधी हुई है, वो भी बांझ हो गई है, वो भी बच्चा नहीं देती। घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ था महाराज, वो पौधा भी सूख गया। अब घर में तुलसी का पौधा लगाते तो पौधा होता ही नहीं, लगाते ही सूख जाता है। पंडित जी बड़े निराश रहने लगे, बड़े उदास रहने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसा कौन सा पाप हमारा उदय हुआ, पाप का उदय हुआ है कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारी गाय भी बांझ हो गई, वो हम जो भी वृक्ष पौधा लगाते हैं सब नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा कौन सा पाप हमारा है? तो महाराज एक दिन बहुत दुखी हुए, दुखी होकर के वन की ओर चलने लगे। कहा वन में जाकर के भगवान का इतना भजन करेंगे कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। और अगर भगवान नहीं मिले तो हम वहीं पे आत्महत्या कर लेंगे और मर जाएंगे, लौट के अपने घर को नहीं आएंगे। इतने दुखी हो गए। महाराज पंडित जी पहुंचे, जंगल में बहुत दूर निकल गए, एक वृक्ष को देखा, बैठ गए, लेकिन प्यास से बेचैन होने लगे। प्यास से की पीड़ा जब होने लगी तो एक जलाशय ढूंढने लगे। तो महाराज एक जलाशय मिल गया, सरोवर मिला। सरोवर के पास बैठे महाराज जी, जल पान किया तो मन में थोड़ी संतुष्टि हुई, वो बैठ गए वहीं पर, छाया में बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। उसी समय वहां से एक सन्यासी जी निकल रहे थे। सन्यासी जी वहां से निकले तो देखा कि कोई ब्राह्मण बैठा है, उदास मन से रुदन कर रहा है। संत बेचारे किसी का कष्ट देख नहीं पाते। कोई दुखी व्यक्ति अगर संतों के पास पहुंच जाए तो संत उनसे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। संत जी ने देखा कि महाराज जी बहुत दुखी हैं, अब इनके दुख का कारण जानना चाहिए। सन्यासी जी जैसे ही ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, कथिम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप रुदन क्यों कर रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है, वो मुझे बताइए। जैसे सन्यासी जी ने पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है और हमारे घर पे जो गाय बंधी है वो बांझ हो गई है। हम घर में जो भी पेड़ पौधा लगाते हैं, तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। ये सिर्फ कोई पाप का कारण है। अगर हमारे घर में संतान हो जाएगी तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्यासी जी ने कहा कि हे भगवान, हम तो अच्छा तपस्वी ब्राह्मण मान करके इसके पास आए थे, लेकिन ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए बैठा है। सन्यासी जी ने ब्राह्मण देवता को बहुत समझाया। कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे क्या तुम ब्राह्मण देवता आप झूठे ज्ञान में पड़े हुए हो? मुंचा ज्ञान, कहां ये भगवान माया में फंसे हुए हो? पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अरे क्या जरूरी है कि तुम्हारा पुत्र होकर के तुम्हारी सेवा करेगा वो? महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे, जो किसी एक सेवा करने के लिए नहीं बचा, और आप पुत्र प्राप्ति के लिए बैठे हो। हम तो समझ रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए हो आए हुए हो जंगल में, इसलिए हम आपके पास आए। आपको तो पुत्र प्राप्ति, ये मुंचा ज्ञान है तुम्हारा, झूठा ज्ञान है। छोड़िए ये सब, भगवान की माया है, इस माया में आप विचलित ना हो। लेकिन सन्यासी जी के बहुत कुछ समझाने के बाद में ब्राह्मण देवता बोले कि हे महात्मन, आप ज्यादा ज्ञान की बातें ना करें। हम जानते हैं पुत्रादि सुख हीनोयम सन्यासा शुष्क एवं। एक गृहस्थ के सुख को आप सन्यासी क्या जानो? गृहस्था सरसा लोके सन्यासा शुष्क एवं। सन्यासी जीवन सूखा है, निरस है, और गृहस्थ जीवन रसमय है, सरस है। महाराज जब घर में छोटे छोटे बालक होते हैं, वो तोतली भाषा में बोल करके पास में आते हैं, उस समय माँ बाप को कितनी सुख की अनुभूति होती है, ये तो वही समझ सकते हैं। आप ठहरे सन्यासी, आपको क्या पता कि गृहस्थ में पुत्र की प्राप्ति होने पर कितना मन उत्साह होता है। सन्यासी जी समझ गए कि पंडित जी मानने वाले नहीं, इन्हें तो पुत्र प्राप्ति का भूत सवार है। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, हमने तुम्हारा मस्तक, तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है। तुम तो इस जन्म की कह रहे हो, अरे तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है।
अब तो जैसे ही सन्यासी जी की बात को सुना तो महाराज और सिर पटक पटक के रोने लगे। क्या प्रभु, हे संत जी, अभी तो हम खाली दुखी ही थे, अब तो आपने ये बात कह करके हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे 7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं होगी। अब निश्चित आप अगर हमारी मस्तक की रेखा को पढ़ करके बता सकते हो तो निश्चित आप पुत्र प्राप्ति का वरदान देना भी जानते हो, नहीं तो हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। और मैं वरदान नहीं दिया तो मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सन्यासी जी ने जैसे ही सुना कि हे भगवान, अच्छी ब्रह्म हत्या मोल ले ली, अब तो ये ब्राह्मण मानने को ही तैयार नहीं है, निश्चित मर जाएगा, मानेगा। उसी समय संत जी ने अपनी झोरी से निकाल करके एक फल दिया और पंडित जी को पकड़ा दिया। कहा ठीक है महाराज, आप ये फल को ले जाइए और पंडितानी को ये फल खिलाइए। इसके कुछ नियम है, झूठ ना बोले, सदाचार से रहें, सत्संग करें, भगवान का कीर्तन करें। अगर ये थोड़े से नियम का पालन करके इस फल को पान कर लिया तो निश्चित तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। अब तो संत जी की ये बात सुन करके पंडित जी सारा दुख भूल गए, बड़े प्रसन्नता से दौड़ते हुए भागते हुए वहां से चल पड़े। महाराज दौड़ते हुए घर पर आए और घर में आए जैसे ही पंडितानी को आवाज लगाने लगे, अहो भागवान, सुनती हो, कहाँ हो? धुंधली को जैसे ही आवाज लगाई तो धुंधली उधर से चिल्लाती हुई आई। क्या हो गया महाराज, क्यों चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ करके, क्या बात हो गई? अरे भगवान, आज हम वन में गए थे, हमें वहां पर संत जी मिले, उन संत ने ये फल दिया है और इस फल को आप पाओगी और इसके कुछ नियम है, वो नियमों का पालन कर लोगी तो निश्चित हमारे घर में भी दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली बड़े चक्कर में पड़ गई और उसने पंडित जी से वो फल तो ले लिया। कहा महाराज, वो फल हमें दे दीजिए, हम अभी नहा धो के स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद में हम इस फल को पालेंगे, आप चिंता न करें। महाराज जैसे ही उसने वो फल लिया और अपने पास रख लिया और मन में अनेक अनेक विचार करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, अब ये फल खाएं या ना खाएं, अगर हमने फल खा लिया तो हमारे घर में संतान होगी और संतान होते समय कितना कष्ट होता है ये तो माता ही समझ सकती है। मन में विचार कर रही थी जब तक उसके घर में एक पड़ोसन आ गई। भैया कुछ सारे पड़ोसी खराब नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। धुंधली की जो पड़ोसन है वो बहुत अच्छी थी। धुंधली के पास आई, बोली, बहन धुंधली, तू तो आज बड़ी उदास बैठी है, क्या किसी से झगड़ा नहीं हुआ तेरा? बोली, बहन क्या मैं दिन भर झगड़ती रहती हूँ क्या? कहा ठीक है, दिन भर तो नहीं झगड़ती, लेकिन दिन में 2-4 लोगों से जब तक धुंधली का झगड़ा ना हो जाए ना, जब तक उसका भोजन हजम नहीं होता। पड़ोसन को उसने अपने पास में बिठाया और कहने लगी, बहन एक मन में बड़ी शंका है। कहा बहन बता, क्या शंका है? कहा ये पंडित जी वन में गए थे, जंगल में कोई महात्मा जी मिल गए जो फल दे दिया इनको, अब कह रहे हैं फल खा लीजिए, फल खाने से पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन बोली, बहन इससे अच्छा और क्या है? अरे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है और तुम अगर इस फल को खा लोगी तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, ये तो खुशी की बात है, इसमें कौन सी टेंशन की बात? कहा बहन मैं इसलिए नहीं हूं कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। अरे बहन संतान तो ठीक है, लेकिन उसका मैं लालन पालन कर पाऊंगी क्या? मैंने सुना है छोटे बच्चे का पालन पोषण करना बहुत कठिन है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, और जिस समय बालक जन्म लेता है तो उस समय महाराज माँ को बहुत पीड़ा होती है। प्रसव पीड़ा की इतनी अगाध पीड़ा सहन अगर मैं ना कर पाई तो उसी समय अगर मैं मर गई फिर उस बालक का क्या होगा? अरे बहन इससे तो बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती, इससे तो बंध्या या विधवा नारी बहुत अच्छी है कि उन्हें कोई बालिका को जन्म तो नहीं देना है। पड़ोसन इस बात को सुनकर के क्रोध में आ गई, कहने लगी बहन तुझे बोलने तक का सबूर नहीं है,
भगवान ने कितनी खुशी का तुझे मौका दिया है और तू मजाक में ले रही है सारी बातों को।